हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ऑडियो वीडियो बता दीजिए एक बार क्लियर है कि नहीं। आई होप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज आ रही होगी। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। करंटली मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। इसी के साथ बिल्कुल जिन लोगों को भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्ट सीरीज में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं जो कि आप ले सकते हैं 799 में। ये आपका कॉलिंग नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको पेपर 1 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए तो बिल्कुल आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी आपको 799 में पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कंबाइंडली पेपर 1 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मॉक टेस्ट चाहिए तो ये आपको 1499 में उपलब्ध होगा। आपको पता है डेट आउट हो चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 8 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो आप प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। कॉलिंग नंबर आपका ये रहा, हेल्पलाइन नंबर ये रहा, फैसिलिटी आपके सामने है। काउंटडाउन सीरीज बिल्कुल हायर एजुकेशन में सुबह 9:30 बजे पढ़ाती हूँ, जो कि काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है हायर एजुकेशन के सेशन में। इंपॉर्टेंट है लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस करना। एंड सिमिलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6 बजे पढ़ाती हूँ काउंटडाउन सीरीज में, जिसमें हम 2022 और 2023 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मिशन कर्मयोगी यानी कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की। देखिए, बात करते हैं रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स क्या होता है? जब आपके कभी आपके घर में भी कोई चेंजेस की जरूरत होती है, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि दीवारें जो है पपड़ी छोड़ रही है, तो आप अपने घर में रिफॉर्म करते हैं, आप जो है पुट्टी लगवा कर पेंट करवाते हैं। तो वही वाला हिसाब किताब है कि जब कहीं से एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के अंदर पपड़ी या वो माल एडमिनिस्ट्रेशन की खुशबू आने लग जाती है, तो उसके अंदर भी रिफॉर्म्स होने शुरू हो जाते हैं। तो यही कोशिश जो थी सरकार द्वारा करी गई थी मिशन कर्मयोगी में, जहां पर की सिविल सर्विसेज के अंदर काफी रिफॉर्म्स की जरूरत थी। काफी साल से जो है कह लीजिए कि डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी ना बन जाए, या फिर लथार्जिकनेस, डीलेनेस, लेजीनेस अगर आ रही थी कर्मचारियों में, तो बिल्कुल वो कर्मयोगी के नाम से जो है कर्मचारी कर्मयोगी के नाम से प्रसिद्ध करके उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए। तो इन्हीं सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर आज हम बात करते हैं जी। तो बिल्कुल मिशन कर्मयोगी ये जो है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है, ये क्या करने के लिए आया था? रिफॉर्म करने के लिए आया था आपका इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ये प्रोग्राम आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ये फुल फॉर्म याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ये करने के लिए क्या आया था? रिफॉर्म करने के लिए इंडियन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म करने के लिए आया था। यूनियन कैबिनेट ने इसको लॉन्च किया था 2 सितंबर 2020 में, इंपॉर्टेंट डेट है। इसी के साथ मिशन कर्मयोगी जो है इंटेंड करता है क्या? एक तरीके से फाउंडेशन डालने की, नींव बिछाने की, कहां पर? इंडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, और साथ ही ताकि वो इनहांस ऑफ गवर्नेंस जो है वो कर पाए। अब बात गवर्नमेंट की नहीं, अब बात गवर्नेंस की हो रही है। सिविल सर्वेंट्स प्रोएक्टिव रहे, पोलाइट रहे, साथ ही प्रोफेशनल रहे, प्रोग्रेसिव रहे, एनर्जेटिक रहे, इनेबल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे और टेक एबिल्ट। बिल्कुल टेक यानी कि ये नहीं कि 60-65 साल की रिटायरमेंट की जा रही है तो टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे। उस तरीके की लगन लगाइए कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो बिल्कुल डिजिटल लिटरेसी की भी इंपॉर्टेंस जरूरी है। क्योंकि आज हर जगह आप देखिए नेट बैंकिंग, ई सर्विसेज हर जगह बड़ी फेमस है। क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रहे, माइंडफुल रहे, साथ ही इमेजिनेटिव रहे, इनोवेटिव रहे कि सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्वेंट्स जो है कैसे पॉलिसीज को और इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सके हमारे भारत के लिए। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो मिशन कर्मयोगी आपकी मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन के अंदर आता है। ये लॉन्च किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ये एम करता है टू स्टैब्लिश द न्यू नेशनल आर्किटेक्चर ऑफ द सिविल सर्विस, यानी कि इसका उद्देश्य यह है कि सिविल सर्विस सेवा के अंतर्गत ये एक नए तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, नए तरीके का संस्थागत जो है बिल्कुल इनहांस रिफॉर्म कर पाए। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इंडिविजुअल की हो, इंस्टीट्यूशनल की हो और प्रोसेस की हो। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता क्या है? मतलब एक तरीके से इनहैंसमेंट, आपका रिफ्रेशमेंट, आपका जो है एक तरीके से नया रिफाइंड वर्जन जो है लेकर आना। न्यू वर्जन अगर हम बोले तो बिल्कुल वो लेकर आना। आप लथार्जिक, ढीले वीले ना रहे, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहे अपनी सर्विसेज के अंदर। इसी के साथ ये लगभग कवर करती है 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज को कवर करते हैं 2020 से लेकर 2025 तक। इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट फिगर है। इसी के साथ
एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी इसके साथ आया है, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेटअप करी गई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। अब ये क्या करती है, ये इस मिशन को रन करती है किसके थ्रू, आईजीओटी, आई गॉट कर्मयोगी के थ्रू। ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्रोग्राम है। आई गॉट कर्मयोगी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। तो देखिए, इससे पहले मिशन कर्मयोगी एक कैपेसिटी बिल्डिंग पैराडाइम है। ये क्या काम करता है, एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लेकर आया है सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, मॉनिटर करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को, मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इनके द्वारा लिए जा रहे हैं, इंश्योर करते हैं एफिशिएंट ऑफ सर्विस डिलीवरी को। इसी के साथ ये प्रमोट कर रहे हैं किसको, टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग पेडागोगी, यानी कि टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है जितने भी लोग सिविल सर्विस में हैं। इसी के साथ आप इसके आगे बात करते हैं मिशन कर्मयोगी के जो है रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड, इसके बारे में बात करते हैं। जो आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये क्या करता है, शिफ्ट करा है इसने रूल बेस्ड से रोल्स बेस्ड, यानी कि एक तरीके से रूल्स की जगह रूल्स से रोल की तरफ आया है, जहां पर अब सिर्फ रूल्स नहीं, नियम कानून नहीं, बल्कि रोल को महत्व मिल रही है। इसी के साथ ऑन साइट लर्निंग के बजाय ऑफ साइट लर्निंग की बात करिए, लिंक करे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक साथ, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को और बेहतर बनाने की कोशिश करी गई है। मिनिस्ट्रीज जो है डायरेक्ट डील करती है इन्वेस्टर से, ताकि एक कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम जो है वो हो जाए और मासिव स्केल ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाए, स्पेशली ई लर्निंग जैसे चीजें जो है इसके अंदर दी जाए। देखिए, साइलेंट फीचर जो है मिशन कर्मयोगी की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिशन कर्मयोगी के जो फीचर्स हैं वो बेसिकली इंप्रूव करने के लिए है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कैसे इंप्रूव किया जाए, मानव संसाधन प्रबंधन को कैसे इंप्रूव किया जाए। ट्रांजिशंस करे गए हैं रूल बेस्ड से रोल बेस्ड तक, यानी कि नियम आधारित से भूमिका आधारित की तरफ गए हैं, फोकस किए गए हैं एलोकेट सिविल सर्वेंट्स को उनकी कॉम्पिटेंसीज, उनकी जो नौकरियां उनको मिली है उनकी काबिलियत के हिसाब से। साथ ही ऑन साइट लर्निंग से ऑफ साइट लर्निंग की तरफ गए हैं, यानी कि ट्रेनिंग देने की अगर बात करें तो बिल्कुल वो यहाँ पर दी जा रही है। इकोसिस्टम शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपसी में लोग कोऑर्डिनेशन करके मिल बांट कर बिल्कुल शेयर्ड ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। इसी के साथ फ्रेमवर्क, रोल्स, एक्टिविटीज, कॉम्पिटेंसीज वाली अप्रोच यहाँ पर रखी गई है। कैलिबर उनका बिल्कुल नए तरीके से लेकर आ रहे हैं, कैलिबर यानी कि उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमताओं को नए तरीके से लेकर आ रहे हैं। साथ ही बिहेवियरल फंक्शन और डोमेन कॉम्पिटेंसीज, व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन दक्षताएं भी यहाँ पर जो है उस तरीके से सिविल सर्वेंट्स की, यानी कि आपके जो सिविल सर्वेंट्स है, सिविल सेवकों की, उस तरीके से आगे लेकर आ रहे हैं इस रिफॉर्म के द्वारा। को क्रिएशन करा गया है यहाँ पर कॉमन इकोसिस्टम का, जहां पर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस जो है बिल्कुल आपस में मिलकर बढ़िया तरीके से काम करें। पार्टनरशिप भी करी गई है यहाँ पर किनकी, कंटेंट क्रिएटर्स की, पब्लिक वो वाले कंटेंट क्रिएटर नहीं जो टिकटॉक बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रीले बना रहे हैं, वो वाले नहीं। एक तरीके से साझेदारी करी गई है, किसके किसके द्वारा करी गई है, सार्वजनिक परीक्षण संस्थानों के द्वारा, विद्यालयों के द्वारा, है ना, जो इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा साझेदारी करी गई है, ताकि एक अच्छा बढ़िया जो है रिफॉर्म, एजुकेशन, ई लर्निंग वाली चीजें जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा सिविल सर्वेंट्स को भी दी जाए। सिविल सर्वेंट्स के भी कोर्सेज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स की भी क्लासेस होती हैं, तो बिल्कुल उनको उस तरीके का माहौल, उस तरीके की नीतियां, उस तरीके की अवधारणाएं, उस तरीके की दक्षताओं से उनको बिल्कुल फुल रिफाइंड रिफॉर्म कर दिया जाए। वो बिल्कुल आपका मिशन कर्मयोगी है। अब ये आई गॉट कर्मयोगी क्या है, तो ये आई गॉट कर्मयोगी जो है इंटरग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी द्वारा जो है लॉन्च करी गई थी। अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल इसके द्वारा ये आई गॉट कर्मयोगी लॉन्च किया गया है। ये इनेबल करता है कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म को, कैपेसिटी बिल्डिंग अपैरेटस को, ठीक है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, हर एक प्रोसेस पर, हर एक लेवल पर ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ सिविल सेवकों को जो है ऑनलाइन कोर्सेज भी वो लोग ले सकते हैं, ताकि वो जो है बिल्कुल अपनी जो है परफॉर्मेंस देख पाए हैं कोर्स के, क्योंकि ऐसे वाला कोर्स नहीं है ये बेसिकली रिफ्रेशर कोर्स होते हैं। कुछ नया कोई सीखना चाहे, अब सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं, उनको नई नई चीजों में जो है सीखने को दिया जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, उनका काम भी बढ़ेगा, उनको प्रमोशंस भी मिलेंगे, उनकी ट्रेनिंग अच्छी रही,
उनका काम अच्छा रहा तो इससे वो आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, वो वाली बात है कि एक ही कुर्सी पर, एक ही ऑफिस में, एक ही जगह पर कई साल वहीं टिके रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। तो उन सब चीजों को हटाकर इनको ऑनलाइन जो है क्लासेस भी दी जाएगी। इसी के साथ डिजिटल ई लर्निंग भी इनको कोर्सेज मिलेंगे, जो कि वर्ल्ड क्लास कंटेंट दिया जाएगा इनको, ताकि ये जो है कोई भी कमी ना हो, इनको पूरी बढ़िया तरीके से वर्ल्ड क्लास मटेरियल दिया जाएगा पढ़ने के लिए। और साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज के साथ इनके अंदर सर्विसेज भी दी जाएगी, इनको प्रोबेशन पीरियड के अंदर भी डिप्लॉय किया जाएगा, जहां पर इनको वर्क मिलेगा, ठीक है, इनको काम मिलेगा जिसको इनको पूरा करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं बिल्कुल रिफॉर्म्स की बात। इसी के साथ आगे 6 पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी की बात कर लेते हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो कि न्यू ट्रेनिंग पॉलिसीज विद फोकस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग विद कॉम्पिटेंसीज की बात करता है, यानी कि एक तरीके से नया पॉलिसी फ्रेमवर्क आया है। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, जहां पर जो है रूल से रोल की बात हो रही है, आपके नियम से भूमिका की बात हो रही है, आपके जो है लेजीनेस से कंपटीशन की बात हो रही है। इसी के साथ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात आ रही है, यानी कि बेसिकली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग करे जाएंगे, आपके जो है बिल्डिंग्स भी स्ट्रॉन्ग करी जाएंगी। आई गॉट कर्मयोगी जो है एक और पिलर है इसका, जो कि आपको ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ई लर्निंग कोर्सेज, आपके डिजिटल एक्सेस आपको मिल रहा है। साथ ही EHRM स्ट्रैटेजिक HR मैनेजमेंट भी आपको इसके अंदर मिल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। और MNE यानी कि कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एनालाइज, काम चल रहा है बट एनालाइज कौन कर रहा है, इवैल्यूएशन कौन चल रहा है, तो उसका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जिसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, तो बिल्कुल वो भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो रहा है। तो ये कुछ आपके 6 पिलर्स हैं मिशन कर्मयोगी के, इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। कुछ बात कर लेते हैं कि रीजंस क्या थे, जो कि रिफॉर्म्स की बात करी गई, रीजंस क्या थे जो मिशन कर्मयोगी को लेकर आना पड़ा। तो देखिए रीजंस ये थे कि लैक हो गई थी, कहां पर, ट्रेनिंग के अंदर जो है लैक होने लग गई थी, स्टैंडर्ड जो है गिरने लग गया था सिविल सर्वेंट्स का। तो इसलिए एक तो ये मिशन कर्मयोगी को लेकर आए। साथ ही डिफिकल्टीज हो रही थी ऑफिशियल्स को, यानी कि सिविल सेवकों को, कि वो आने वाले जो नए नए तकनीकी का जमाना है, नया जो टाइम आया है, उसके साथ वो जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं थी ना, उस तरीके की दक्षताएं या उस तरीके की एक्सपर्टीज प्रोवाइड नहीं करी हुई है ना, तो इसलिए उनको डिफिकल्टी होती थी आज के टाइम से काम करने के लिए। साइबर क्राइम हो गई, अब इन सब चीजों के बारे में अगर नीतियां बनानी है तो इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। इसी के साथ लैक ऑफ लिंकेज की कमी थी। आप अगर बात करें कि कॉम्पिटेंसी और रोल की, तो मतलब आपस में नेटवर्किंग की कमी थी। इसके साथ एमरजेंस ऑफ सिलोज एट द डिपार्टमेंट लेवल ड्यू टू द डाइवर्स ट्रेनिंग, आपके जो है लैंडस्केप, यानी कि इतना सारा डाइवर्सनेस हो गई थी डिपार्टमेंट में भी। तो उसी के लिए जो है एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया कॉम्पिटेंसीज की जरूरत थी आगे आने के लिए। रिडंडेंसीज एंड डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट्स एंड लैक ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म, यानी कि काम जो है सभी लोग एक ही तरीके का काम कर रहे थे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा था, काम में जो है लैकनेस आ रही थी, एफर्ट्स में कमी दिख रही थी। तो बिल्कुल उस तरीके को जो है इन्हांस करने के लिए, आगे आने के लिए, कॉमन प्लेटफॉर्म में काफी कमियां आ रही थी, तो बिल्कुल इसलिए आपका मिशन कर्मयोगी रिफॉर्म आया। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए मिशन कर्मयोगी जो है आपका वेलकम करता है किसको, ब्यूरोक्रेटिक स्लॉट, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक में जो नौकरशाही में जो सुस्ती आ गई थी, उस पहलू को बिल्कुल देखता है। इसी के साथ इक्वली कल्पेबल इस पॉलिटिकली इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, राजनीतिक हस्तक्षेप होता था, उसके साथ भी जो बिल्कुल इसके अंदर जो है चीजें लेकर आए, जो आपके रिफॉर्म्स की बात करी है ना, उसके संबंधित भी यहाँ पर चीजें हुई हैं। इसी के साथ ये बेसिकली रिफॉर्म प्रोसेस है, ये इजी नहीं होगा, क्योंकि कई साल से कई तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी सेम ही तरीके से चले जा रही है। अब ये रिफॉर्म ऑब्वियसली लॉन्च किया है, नई सोच है, नया निर्माण है, नया प्रोसेस है। अब ये देखते हैं कि आने वाले सालों में कितना बढ़िया साबित होता है, लेकिन हाँ, कोशिश बहुत अच्छी हुई है रिफॉर्म के तरीके से, एक पहलू अच्छा है, एक अच्छा कदम है। अब होपफुली कि आने वाले टाइम में इसका इम्प्लीमेंट, इसका इम्पैक्ट जो है हम सभी को देखने को मिले। तो बिल्कुल ये थी आपका जो प्रोजेक्ट, ये आपका मिशन था, मिशन कर्मयोगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आपको मंडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।